जो काम लगाया है उनसे उसकी प्रोग्रेस लेंगे, ताकि आपको पता ये नहीं है कि मैं आया हूँ आके बात करके चला गया हूँ। मेरा काम सिर्फ यहाँ पे मीटिंग करना, चेहरा दिखाना नहीं है, बल्कि कुछ इसकी आउटपुट जो है वो भी आनी चाहिए मसाइल की। तो मैं इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, लेकिन क्योंकि दोस्तों ने सवाल करने हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि रेपिटिशन ना कीजिएगा, सवाल ज़रूर करें। जिस हद तक हुआ मैं आपका जवाब देने के लिए हाजिर हूँ, आपका मुतलका मिनिस्टर हूँ, क्योंकि आगे भी एक मीटिंग है। तो नाउ चेयरमैन साहब, हैंड ओवर टू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल साहब, मिनिस्टर इंडस्ट्री। और मैं वेलकम करना चाहता हूँ हमारे एमडी वासा जाहिद साहब को, हमारे हाउसिंग से हमारे भाई हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाउसिंग में एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ। हाउसिंग की कुछ एनॉमली थी जो मैंने वैसे ऊपर भिजवा दी, और उन्होंने कहा था कि जिसके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाउसिंग में ये था कि हमने वहाँ पे लिखा था कि प्लॉट के ऊपर होगी ये स्कीम, लफ्ज़ लिखा हुआ प्लॉट। अब लाहौर में प्लॉट नहीं मिलते, लाहौर में तो पुरानी कोठी मिलती है, हाउस मिलते हैं। अब लोग उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो मैंने उनसे कहा था जी इस अनोमलीज को दूर किया जाए, ताकि कोई भी अगर प्रोजेक्ट कोई अपना मेन बुलवार्ड में या किसी जगह भी आपकी पुराना हाउस वो लेता है और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो उसको हम प्लॉट की नज़र नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर मुझे तो उन्होंने कहा था, मेरी जनरल साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम इस चीज़ को इंशाल्लाह देख रहे हैं, बट ये मेहरबानी करके आप अपने तौर पर भी इसको करवा दें। फिर इसमें देखिए हमने रिलीफ दिया लोगों को कि पेमेंट्स जो है ना वो जहाँ से भी आए अपने सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, ताकि लोग उसमें लाएँ। इस इंडस्ट्री के चलने से 30-40 इंडस्ट्रीज और चलेंगी। उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने कहा था कि जी हर जो चीज़ जो पेमेंट होगी वो आप थ्रू बैंक करेंगे ट्रांजैक्शन। अब देखें, जिन्होंने पैसे तो रखे हुए हैं बाहर, जिन्होंने शो ही नहीं किए हुए, अब वो बैंक में पहले कैसे जमा कराएंगे? उसको पहले आप अपना कानूनी उसकी कोई बना दें, ताकि वो उनको पूछा ना जाए, वरना वो बैंक में जमा कराए बाद में पता लगे कि जी उनको पकड़ के वो ले गए FBR वाले। तो उसके ऊपर एक प्रॉपर कानून साजी हो जाए, ताकि लोग कैश को बैंक में जमा करा के उसको अवॉइड करके उस हिसाब से अपना उसको यूज़ कर सकें। ये एक अनोमलीज हैं, ये दो चीज़ें, इसको ज़रा मेहरबानी करके देख लें। तो मैंने कहा आप आए हो तो इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठा लूँ। मैं यहाँ पे जो हमारे मेहमान आए हैं मैं उन सबका पहले नाम भी थोड़ा सा ले लूँ, ताकि मोहतरम अलमास हैदर साहब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, उनको वेलकम करते हैं। शहजाद नासिर साहब हमारे SVP फॉर्मर SVP हैं हमारे। ज़ीशान खलील साहब हैं, अशरफ भट्टी साहब हैं, खालिद परवेज़ साहब हैं, ताहिर मंजूर साहब हैं, शफीक भट्ट साहब हैं, मिस्टर महबूब अली सिरकी साहब हैं, और आतिफ बिलालगंज से हैं, और ग़ुलाम सरवर मलिक साहब हमारी स्मॉल इंडस्ट्री से हैं, कॉटन इंडस्ट्री से हैं। तो इसके अलावा बेशुमार दोस्त आए हैं, मैं उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ। शहनशाह साहब यहाँ पे सामने नज़र आ रहे हैं मुझे, तो मैं उन सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। हम शुरू करेंगे, मेरे पास कुछ चिट्ठे आ गई हैं, तो मैं शुरू करूँगा चिट से। तो आपने मेहरबानी करके किसी ने भी कोई क्वेश्चन आंसर करना है वो हमें चिट भिजवा दें, हम आपको उसमें उनको मैं दूंगा मौका, ताकि वो अपनी बात कर सकें। आधे मिनट से या 1 मिनट से ज़्यादा मैंने टाइम नहीं देना, मैं रोक दूंगा। तो बेहतर ये है कि आप अपनी मेहरबानी अपना मुद्दा विदिन 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के अंदर कर लें, ताकि और रिपीट ना करें, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने जाना है और वो अपना कीमती टाइम लेके आए हैं। हमेशा हमारी बात सुनते हैं, हमेशा हमारी बात को वजन भी देते हैं और बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि उस चीज़ का ख्याल करें। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे फॉर्मर प्रेसिडेंट जनाब अलमास हैदर साहब। प्रेसिडेंट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मियां असलम साहब जब भी आए बड़ी मोहब्बत से आए और हमारी बात बड़ी अच्छी तरह से सुनी और हमेशा उसका कोई ना कोई हल निकाल के गए। मेरा जो 1 साल था वो भी 1 साल इनके साथ बड़ा ही बहुत अच्छा गुजरा। सबसे पहले तो जनाब मियां साहब वो सारी मोहब्बत का भी शुक्रिया, और आज जिस तरह से आपने मसले हल करने की कोशिश की है उसका भी शुक्रिया। मैं सिर्फ 2 बातें छोटी छोटी करना चाहूँगा। पहली तो आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि इस वक्त जो LDA के और जो प्लॉट्स और जो इंडस्ट्री जो रेगुलराइज करवानी थी हमने, उसके ऊपर जो इतनी सारी एफर्ट हमारी हुई,
وہ آپ نے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ فائنل کچھ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کو کریں گے. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ایک ہماری جو میٹنگ ہے ریفریشر وہ کر لیں تاکہ جو آپ کے نتیجے نکلنے ہیں وہ نتیجے اس ڈائریکشن میں نکلیں جہاں پہ ہم سب کے لیے یوزفل ہوں. یہ نہ ہو کہ وہ ایکسرسائز سیپریٹ ہو جائے, اس کا نتیجہ کچھ اور نکل آئے اور پھر آپ اس کو پھر ٹھیک نہ کر سکیں, ایڈجسٹ نہ کر سکیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اگر ہفتے میں آپ ایک میٹنگ کال کریں جس کے اندر ہم اس کو سارے کو دوبارہ سے ریویو کریں. یہ 2015 سے چل رہا ہے, 2017 میں اس کے لیے وہ نوٹیفیکیشن ہو گئی تھی. اس کے بعد ایک سی ایس کے تحت ایک کمیٹی بنی تھی جس کے اندر کچھ فیصلے ہوئے. انفارچونیٹلی اس کمیٹی کے جب فیصلے ہوئے تو اس کے اندر میں ایز پریزیڈنٹ انوائٹڈ نہیں تھا, حالانکہ میں اس کا ممبر تھا. سو اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں وہ کریکشنیں کر دیتا. جو وہاں پہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ